जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सरस्वती माता की व्रत कथा सुना रही हूँ। दोस्तों, सरस्वती माता की पूजन विधि और उद्यापन विधि हमने अपने चैनल में डाल रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बोलो सरस्वती माता की जय। पूर्व काल में अयोध्या नगरी में सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थी, एक का नाम मनोरमा था और दूसरी का नाम लीलावती था। मनोरमा धार्मिक स्वभाव की थी और प्रत्येक रविवार को सरस्वती माता का व्रत करती थी और संध्या के समय नमक रहित एक समय भोजन करती थी। दूसरी तरफ लीलावती कटु स्वभाव की थी और मन ही मन मनोरमा से ईर्ष्या करती थी। माता के प्रभाव से मनोरमा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। कुछ समय पश्चात दूसरी रानी लीलावती ने भी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शत्रुजीत रखा गया। माता के प्रभाव से मनोरमा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसने सरस्वती माता के व्रत का उद्यापन का निश्चय किया और उसने लीलावती को भी आमंत्रित किया। लीलावती मन ही मन में उसे ईर्ष्या करती थी। उसने उद्यापन विधि के दौरान, इस व्रत में नमक खाना वर्जित होता है, उसने उद्यापन के दौरान जो भोजन बन रहा था उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया। मनोरमा इस बात से अनजान थी। सभी ब्राह्मण भोजन करके चले गए। मनोरमा ने समझा कि उद्यापन हो गया, परंतु उद्यापन खंडित हो चुका था और सरस्वती माता कुपित हो गई। कुछ दिनों बाद राजा सुबाहु जंगल में आखेट के लिए गए और वहां पर एक शेर ने अचानक उन पर हमला कर दिया और राजा घायल हो गए। कई दिनों तक घायल अवस्था में जंगल में ही रहे और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजा के सैनिकों ने राजा की मृत्यु का समाचार महल आकर रानियों को दिया। राजा के परिजनों ने और सैनिकों ने मिलकर राजा का अंतिम संस्कार जंगल में ही कर दिया। राजा की मृत्यु का समाचार मनोरमा के पिता को और लीलावती के पिता को पता चला तो वह अपनी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए। मनोरमा के पिता चाहते थे कि सुदर्शन को राजा बनाया जाए, परंतु लीलावती के पिता शक्तिशाली थे। दोनों राजाओं में युद्ध हुआ जिसमें मनोरमा के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर मनोरमा बहुत घबरा गई और अपने पुत्र को लेकर और एक दासी के साथ महल छोड़कर चली गई। घूमते घूमते गंगा नदी के पार ऋषि भारद्वाज के आश्रम में जा पहुंची। ऋषि भारद्वाज ने उसे पहचान लिया। कहा, पुत्री, तुम सरस्वती माता की परम भक्त हो, तुम निश्चय होकर यहाँ आश्रम में रहो, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है। ऋषि ने बताया कि जो कर्म तुमने नहीं किया उसका दंड तुम्हें मिल रहा है। रानी लीलावती ने उद्यापन विधि के दौरान खाने में नमक मिला दिया था, उसी का फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। परंतु बेटी, अब चिंता मत करो, यहाँ तुम आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई डर नहीं है। दूसरी तरफ लीलावती के पिता ने शत्रुजीत को राजा बना दिया था और सैनिकों को आदेश दे दिया था कि जहाँ कहीं भी मनोरमा और उसका पुत्र दिखाई दे उन्हें तुरंत हमारे निकट लाया जाए, मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। कुछ समय बाद सैनिकों ने बताया कि मनोरमा और उसका पुत्र ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रह रहे हैं। लीलावती के पिता सेना सहित भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर रानी मनोरमा घबरा गई और भारद्वाज ऋषि से कहा, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ये लोग मुझे और मेरे पुत्र को मारने आए हैं। हे ऋषिवर, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले कि पुत्री, घबराने की आवश्यकता नहीं। ऋषि आश्रम के द्वार पर गए जहां पर राजा सेना सहित खड़े थे। भारद्वाज ऋषि ने राजा को कहा कि तुम अपनी सेना को लेकर यहाँ से चले जाओ। राजा को क्रोध आ गया और वह बोला कि तुम मनोरमा और उसके पुत्र को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा। तब ऋषि बोले, जिस प्रकार विश्वामित्र वशिष्ठ जी की गाय को ले जाना चाहते थे बलपूर्वक, अगर तुम में भी बल है तो ले जाके दिखाओ। तब राजा के मंत्री ने समझाया कि महाराज, शस्त्र से ज्यादा ब्रह्म ज्ञान में अधिक शक्ति है। ये माता के भक्त हैं, इनसे क्षमा मांगकर हमें लौट जाना चाहिए। इस प्रकार राजा वहां से लौट गए और ऋषि कहा कि पुत्री, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण करो। आश्रम में रहकर मनोरमा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी और सरस्वती माता का नित्य प्रति पूजन करती और अपनी माँ को पाठ पूजा करते हुए सुदर्शन भी सरस्वती माता का परम भक्त बन गया। अल्प आयु में ही उसने सरस्वती माता की कृपा प्राप्त कर ली और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन अर्धरात्रि में माँ सरस्वती ने सुदर्शन को सपने में दर्शन दिया। सफेद वस्त्र आभूषण से सुसज्जित स्त्री को देखकर सुदर्शन ने पूछा, देवी आप कौन है?
सरस्वती माता ने कहा, मैं विद्या की देवी सरस्वती हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। सुदर्शन बोले, हे माँ, आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखना। मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे जरूरत पड़े आप मेरी रक्षा करना। सरस्वती माँ तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। काशी नरेश की एक कन्या थी जिसका नाम शशिकला था। वह भी सरस्वती माता की परम भक्त थी। वह भी रविवार के दिन सरस्वती माता की पूजा अर्चना करती थी। एक दिन शशिकला ने सुदर्शन की सुंदरता व योग्यता के विषय में सुना तो मन ही मन में उसे अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया। अर्धरात्रि में सरस्वती माता ने शशिकला को दर्शन दिए और कहा, पुत्री वर मांगो। तब शशिकला ने कहा कि माँ, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानती हैं मैं क्या चाहती हूँ। तब सरस्वती माता बोली कि सुदर्शन मेरा भक्त है, वह मेरी बात नहीं टालेगा, अर्थात सुदर्शन ही तेरा पति होगा। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। शशिकला ने अपने स्वप्न की बात अपनी माँ को ना बताकर अपनी एक सखी को बताया। एक दिन शशिकला बाग में पुष्प चुन रही थी, तभी एक ब्राह्मण आए। शशिकला ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? तब ऋषि ने कहा कि मैं भारद्वाज आश्रम से आया हूँ। शशिकला ने पूछा, भारद्वाज आश्रम में सबसे प्रसन्न चीज क्या है? तब मुनि ने बताया कि राजकुमार सुदर्शन हैं, वही आपके पति होने योग्य हैं। हीरे और मोती की तरह तुम दोनों का एक होना पहले से ही निश्चित है। यह सुनकर शशिकला को ना तो रात में नींद आती, ना ही दिन में चैन आता। घर की लाज व पिता की इज्जत से उसे भयभीत कर रखा था। राजकुमार सुदर्शन के पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, सिर्फ सरस्वती माँ की सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। एक रात में सरस्वती माता ने स्वप्न में दर्शन दिया कि कहा, सुदर्शन बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी अधूरे कार्य अवश्य ही पूरे होंगे। दूसरे दिन ऋषादों ने एक उत्तम रथ सुदर्शन को भेंट दिया। तब ऋषियों ने कहा, सरस्वती माता की कृपा से तुम शीघ्र ही स्वतंत्र राजा बनोगे। ऋषि बोले, रानी मनोरमा, तुम्हारा बेटा शीघ्र ही भूमंडल का राजा बनेगा। यह सुनकर रानी बोली, आपका कहा सदैव सत्य हो, मेरा बेटा सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। शशिकला के पिता को उसके विवाह की चिंता हुई और उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। शशिकला ने अपने दिल की बात अपनी सखी द्वारा अपनी माँ तक पहुँचाई। तब शशिकला की माँ ने सारी बात शशिकला के पिता को बताई। शशिकला के बारे में सुनकर पिता को बहुत क्रोध आया और वह कहने लगे कि वह एक राजनिर्कासित राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कदाचित भी नहीं करवाएंगे। शशिकला की माँ ने उसे बहुत समझाया, परंतु शशिकला अपनी बात पर अड़ी रही। शशिकला ने अपने विश्वास पात्रों के हाथों सुदर्शन को स्वयंवर में आने का आमंत्रण भिजवा दिया। सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। मनोरमा ने सुदर्शन को स्वयंवर में जाने से रोकने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब रानी मनोरमा और सुदर्शन स्वयंवर की निश्चित की गई जगह पर पहुंच गए। उधर लीलावती के पिता भी शत्रुजीत को लेकर स्वयंवर में आए। जब शत्रुजीत के नाना को पता चला कि सुदर्शन भी स्वयंवर में आया है, तब उन्हें बहुत ही क्रोध आया। वह बोले कि मैं अभी सुदर्शन को खत्म कर दूंगा। परंतु राजा ने उन्हें समझाया कि हम स्वयंवर में आए हैं, यहाँ युद्ध करना उचित नहीं है। आपने तो उन्हें धोखा देकर राज्य से निकलवा दिया। ये रघुवंश में पैदा हुए कौशल नरेश के पुत्र हैं। हे राजन, अंत में विजय धर्म की ही होती है, अधर्म की नहीं। सत्य का झंडा हमेशा ऊंचा रहता है। अतः आप अपनी कुबुद्धि का त्याग करें। सभी राजाओं के आने के बाद राजा ने शशिकला को अपना वर चुनने के लिए बुलाया, परंतु शशिकला ने इनकार कर दिया। तब राजा स्वयं शशिकला के पास गए। शशिकला ने विनम्र भाव से अपने पिता से कहा, मैं पहले ही सुदर्शन को अपना पति मान चुकी हूँ, अतः पतिव्रता स्त्री के समान किसी दूसरे पुरुष के सामने नहीं जाऊंगी। राजा ने जब सभा में अपनी पुत्री का निश्चय सुनाया तो सभा में हलचल मच गई। लीलावती के पिता ने क्रोधित होकर शशिकला के पिता से कहा, यदि आप अपनी पुत्री को नहीं बुलाएंगे तो मैं जबरदस्ती अपहरण करके आपकी पुत्री को ले जाऊंगा। स्वयंवर में घबराए हुए राजा पुनः अपनी पुत्री के पास गए और समझाया। शशिकला ने कहा कि आप मेरा विवाह सुदर्शन से करवाकर मुझे नगर से निकाल देने का आदेश दे दीजिए। शशिकला ने कहा कि आप स्वयंवर को कल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दें तथा रात्रि में ही मेरा विवाह सुदर्शन से संपन्न करा दे। माँ सरस्वती हमारी रक्षा अवश्य करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। राजा को अपनी पुत्री का यह मत उचित लगा तथा राजा ने स्वयंवर को कल के लिए स्थगित कर दिया और काशी नरेश ने पूरी विधि विधान से अपनी पुत्री का विवाह सुदर्शन के साथ करा दिया और बहुत से दहेज भी दिए तथा राजा ने रानी मनोरमा से आग्रह किया कि सुदर्शन मेरा राजभार संभाले।
मनोरमा ने कहा कि महाराज, आपका कल्याण हो, आप अपना राजभार निर्भय होकर संभाले, मेरा पुत्र अयोध्या का ही राजा बनेगा। प्रातःकाल जब स्वयंवर में आए राजाओं को पता चला कि शशिकला का विवाह सुदर्शन से हो गया है, तब कुछ राजाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। तब राजा ने सभी राजाओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया। कुछ राजाओं ने कहा, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया है, हमें जो करना है हम करेंगे। कुछ राजा अपने नगर को लौट गए और कुछ राजाओं ने सुदर्शन को युद्ध के लिए ललकारा। कुछ दिनों बाद सुदर्शन शशिकला को विदा करवा कर लौट आए। रास्ते में शत्रुजीत के नाना ने और अन्य राजाओं के साथ मिलकर सुदर्शन को चारों तरफ से घेर लिया। यह समाचार पाकर काशी नरेश भी अपनी सेना के साथ लेकर वहां पहुंच गए। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने लगी। सुदर्शन बिना किसी डर से अपने रथ को आगे बढ़ाते रहे। अचानक बिजली चमकने लगी और सुदर्शन के रथ पर तेजस्वी अलंकारों से सुसज्जित 4 भुजा वाली एक देवी प्रकट हुई। यह देखकर सभी चकित रह गए और सभी पूछने लगे कि यह देवी कौन है। तभी सुदर्शन ने काशी नरेश को बताया कि यह मेरी आराध्य देवी माँ सरस्वती हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए पधारी हैं। तभी माँ सरस्वती ने अपने बाणों से सभी राजाओं को मार गिराया। शत्रुजीत और उसका नाना भी मारा गया। माँ सरस्वती की जय जयकार होने लगी। सुदर्शन बहुत प्रसन्न था। काशी नरेश ने भी माँ सरस्वती के आराध्य हो गए। उन्होंने उनकी स्तुति की, हे जगत का कल्याण करने वाली माँ, भक्तों की रक्षा करना माँ आपका स्वभाव है। हे जगदम्बा सरस्वती, हे बुद्धि और शक्ति सब आपके ही रूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा दामाद सुदर्शन आपके भक्त हैं। आज उन्हीं की भक्ति से मुझे भी आपके दर्शन हुए हैं। काशी नरेश की स्तुति सुन प्रसन्न होकर माँ ने काशी नरेश से कहा कि आप वर मांगे। तब काशी नरेश ने कहा, माँ, जो आपकी भक्ति भाव से पूजा अर्चना सेवा व व्रत करते हैं, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मेरी इस काशी नगरी में आप सदैव विराजमान रहे। इसके बाद सुदर्शन ने माता के आगे नतमस्तक होकर बोला कि माता, आप भक्तों की रक्षा तो सदैव करती हैं, अब मैं क्या बोलूं। तब माँ बोली कि तुम कुल की मर्यादा के अनुसार अयोध्या जाकर राज्य करो। इस संसार में जो भी प्राणी रविवार के दिन मेरा व्रत करेगा तथा कथा पढ़ेगा या सुनेगा, व्रत को पूर्ण होने पर मेरा उद्यापन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। बोलिए सरस्वती माता की जय।